प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोर्स वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में आर्मी की हिस्ट्री आपकी सब्जेक्ट है, उसके पार्ट 2 की इस वीडियो में स्वागत है। आपके डे 2 में आपका स्वागत है। आज क्लासेस चलते हुए आपको 2 दिन हो गए हैं। सभी विद्यार्थी एकदम सही तरीके से सभी क्लासेस के साथ जुड़ रहे होंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बेहतरीन ज़बरदस्त जिंदाबाद भी होंगे। तो आज की इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के और बिना किसी डाउट के अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके बीच में पुराणों के बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ पर हमने पिछली बार क्लास को छोड़ा था, वहाँ से हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के अपने पुराणों की इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे 18 होती है। पुराणों के रचयिता आप कौन है? तो आप कहेंगे लोमवर्ष, उनके पुत्र उगस्वा माने जाते हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन में प्रमाणिक पुराण साहित्य आपका मत्स्य पुराण होता है। आपको याद रखना है। आगे बात की जाए वर्तमान में उपलब्ध गुप्त काल के आसपास के हैं। विश्व पुराण का संबंध आपका मौर्य वंश से संबंधित है। बात की जाए तो आपके बीच महत्वपूर्ण तथ्य अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक होना आपके चाणक्य, इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे जाता है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक मुख्यतः आपकी राजनीति शास्त्र से संबंधित है। इसमें आपकी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। आप सभी को याद रखना है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन था? आपके राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक आपकी कश्मीर के राजा का इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें आपकी कल्याण की ये पुस्तक मानी जाती है। आपको याद रखना है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक आपके पणिनि माने जाते हैं। ये एक संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है। सबसे प्राचीन स्मृति आपकी मनुस्मृति मानी जाती है। इसके लेखक आपके मनु है। कथा साहित्य शाखा आपकी सामवेद साहित्य ग्रंथि मानी जाती है। तमिल भाषा में आपकी प्राचीन महाकाव्य शिल्पादित्य और अतंदित्य माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या आपकी कितने हैं? तो आप कहेंगे हम सिंपली अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आपकी इसमें 2 हमसे के क्वेश्चन है उनको करने का प्रयास करेंगे। सबसे पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। वो पुराणों के रचयिता आपके लोमवर्ष है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक आपके कौन सा? तो मत्स्य पुराण है। वर्तमान में पुराण मुख्यतः किस काल में? तो आपके गुप्त काल के आसपास की है। तो विष्णु पुराण का संबंध किससे? तो मौर्य काल मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण का संबंध किससे था? मत्स्य पुराण का संबंध आपका सातवाहन वंश से है। वायुपुराण का संबंध आपका गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेकर आपके चाणक्य को किन अन्य नामों से जाना जाता था? आप कहेंगे विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से। अर्थशास्त्र के मुख्यतः विषय का राजनीति शास्त्र। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन था? आप कहेंगे कल्याण इसके लेखक माने जाते हैं। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास का वर्णन किया गया था? आप कहेंगे कश्मीर का। अष्टाध्यायी के लेखक कौन था? आप कहेंगे पणिनि। और आपके अष्टाध्यायी किस विषय में संबंधित था? आप कहेंगे संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। और सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी था? आप कहेंगे सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति मानी जाती है। आपको याद रखना है। आगे हम डिटेल से बात करें तो मनुस्मृति के लेखक कौन था? आपके मनुस्मृति के लेखक माने जाते हैं। आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बात की जाए कथा साहित्य शाखा आपके सामवेद से संबंधित है। वो कथा साहित्य शाखा किस भाषा में लिखी गई है? तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा में लिखी गई है। वो तमिल भाषा का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा था? आपके शिल्प दिकारम का था। ठीक है। शिल्पधारी के रचयिता कौन था? आपके इलंगो अडेगर माने जाते। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो सीधे कैसे पसंद आया होगा। पसंद आना जरूरी नहीं, लेकिन आपको समझ जरूर आया होगा। तो हम एक बार इसको पूरे कंटेंट को एक बार रिवाइज करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के परिचय बारे हमने बात की थी, उसको पूरी डिटेल से रिवाइज करने वाले हैं। तो इतिहास की दुनिया आपके हेरोडोटस माने जाते हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। और प्रागैतिहासिक काल, इस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। और पुरातात्विक साहित्य को आपको 3 भागों में बांटा जाता है। साहित्य को आपने पुरातात्विक को कितने भागों में बांटा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। आविष्कार आपका नव पाषाण काल में हुआ है। आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का नव पाषाण में, कृषि का नव पाषाण में, मनुष्य ने घर बनाना नव पाषाण में, मनुष्य सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया है। आपको याद रखना है। पुरापाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार आपका शिकार था। पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए हैं। भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध इसमें मध्य प्रदेश से उच्च पुरापाषाण कालीन हड्डियों की बनी स्मार्ता देवी की प्रतिमा है। नवपाषाण काल में मिट्टियों की बर्तनों का प्रयोग शुरू हुआ है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया है। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार आपका कुल्हाड़ी है। मनुष्य द्वारा बोई गई पहली फसल आपकी जो यव है। ठीक है, यव है। प्राचीन सिक्कों को हाथ सिक्के भी कहा जाता है। ठीक है। और हाथ सिक्के आपके पंचमार्ग पंचनी के होने कारण होते हैं। मेघ के अनुसार मुद्दों का आविष्कार 800 ईसा पूर्व था। प्रमुख वेद के अंतर्गत वेद का शाब्दिक होता है ज्ञान। वेदों की संख्या होती है ऋग्वेद यजुर्वेद 4 संख्या है। सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। इसमें 28 शतक है, 10 मंडल है, 1760 रचनाएं हैं। ऋग्वेद में 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। एक बार गंगा तथा 3 बार यमुना नदी।
और गायत्री मंत्र आपको कहाँ से लिया गया? तो गायत्री मंत्र आपको यजुर्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है, ठीक है। और ये युद्ध परसोणी नदी वर्तमान के तट पर बसा हुआ है। यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ये कर्मकांड प्रधान वेद है। यजुर्वेद के दो भाग होते हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शक्ल यजुर्वेद, ठीक है। सामवेद आपके संगीत की जानकारी मिलती है, इससे भारतीय संगीत का जनक है। इसमें कार्य सूर्य की स्तुति की वर्णन होता है। ये वेद सबसे बाद में लिखा गया था। अथर्ववेद आपका, इसमें ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें धातु टोना, तंत्र मंत्र आदि के बारे में बताया जाता है। वेदांगों कुल संख्या 6 है। इसमें शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्पज, निरुक्त, छंद आपकी माने जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भी आपकी कौन कौन से आ जाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आपकी आ जाती है, ठीक है। वेद में आपको यत्री में कोशित के होते हैं, इसके शतपथ वेद यत्री होते हैं। और पुराणों में कुल संख्या 18 है, उसके बारे में बात कर चुके हैं, तो इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको सही तरीके से